अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइन है एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट मलेशियन डिजिटल नोमैड वीज़ा या जिसको दी रंताओ वीज़ा भी कहते हैं, जो कि मेरा रिसेंटली अप्रूव हुआ है आफ्टर 3 मंथ्स। तो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगा। और आई थिंक सो फार दिस इज़ द ईजिएस्ट डिजिटल नोमैड वीज़ा दैट यू कैन गेट। आई मीन आप घर बैठे इसको हासिल कर सकते हैं। मैं गिलगित में बैठा हूँ एंड मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी और मुझे ई वीज़ा भी आ गया, रेफरेंस वीज़ा के जिसको कहते हैं, और मेरा 12 मंथ्स का डिजिटल नोमैड वीज़ा भी आ गया है। एंड होपफुली नेक्स्ट मंथ आई विल बी फ्लाइंग टू मलेशिया उस वीज़ा को फर्दर ऑब्टेन करने के लिए, उस पर ऑफिशियल जो स्टिकर लगता है उसको ऑब्टेन करने के लिए। सो इन सारे प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेके हर चीज़ स्क्रीन शेयर पे मैं आपको दिखाऊंगा, रिक्वायरमेंट्स और वो सारी चीज़ें। तो अभी हम जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। मैंने एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार किया हुआ है, जो प्रेजेंटेशन आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहाँ भी मिल जाएगी अगर इन केस आपको देखना है तो। या आप इस वीडियो को भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सो लेट्स गेट इनटू द स्क्रीन एंड देन हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मलेशियन डिजिटल नोमैड वीज़ा ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें आपको जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी चीज़ें चाहिए बिफोर अप्लाइंग, उस सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो इसमें 3 बार मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। आई मीन रिटर्न हुआ, नॉट रिजेक्ट, अल्लाह माफ़ करे, रिटर्न हुआ था। तो वो सारे रिमार्क्स मैंने शेयर किए हैं। स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन को हमने यहाँ पे इस वीडियो में आई मीन फिल किया है आप लोगों के साथ। तो होप इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल वीडियो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंडेक्स हम देख लेते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन, इसमें डोमेन वीज़ा के जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और कैसे उन डॉक्यूमेंट्स को, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में रहते हैं या किसी कहीं पे भी रहते हैं, तो कैसे उन डॉक्यूमेंट्स को अपने एरिया में कहाँ से लें। जैसे पुलिस सर्टिफिकेशन है, अच्छा अटेस्टेशन है और उस तरह की सारी चीज़ें। देन डॉक्यूमेंट्स जैसे आपके पास जमा हो जाते हैं, देन हम एमडेक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे और हम वहाँ पे जो अकाउंट क्रिएट करेंगे। उनकी एक एप्लीकेशन होती है जिसको हम फिल आउट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। फिर हम पेमेंट्स करेंगे एंड देन एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में देखेंगे कि क्या स्टेटस होते हैं, प्रोसेसिंग टाइम क्या लगता है, रिमार्क्स, और रिटर्न हो रिटर्न करें तो क्या होगा, रिजेक्शन में क्या होगा, वो सारी चीज़ें। देन एमडेक के पर्सनल टीम क्या वेरिफिकेशंस और चेकिंग्स करती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। एप्लीकेशन अप्रूवल के बाद क्या प्रोसेसेस हैं वो सारा हम देखेंगे। पर्सनल बॉन्ड और ये सारी चीज़ें, टैक्स नंबर कैसे हम लें, रेफरेंस वीज़ा कैसे लें, ई वीज़ा, और वीज़ा का अप्रूवल, ट्रैवल इंश्योरेंस और फ़्लाइट्स, और वो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। राइट। सो हम चलते हैं सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस वीज़ा के बारे में। डिजिटल नोमैड वीज़ा एक्चुअली जिसको दीरंताव वीज़ा भी कहा जाता है, डिजिटल नोमैड। तो इसकी जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट है वो ये है, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप रीड कर सकते हैं उसको, सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स। अगर मैं जाऊँ इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ से, तो आपको सारे रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी दिखेंगे, बट मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के लिए आप ऑनलाइन काम करते हैं किसी भी इमर्जेंट फील्ड में या किसी भी इनकी वैसे फील्ड्स की भी एक लिस्ट है, जिसमें डिज़ाइन है, यूएक्स वाई डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, और जो एआई में, ब्लॉकचेन में, इस तरह की इमर्जिंग फील्ड्स में काम करते हैं, या जो डिजिटल मार्केटर्स भी हैं बाय द वे। तो जो ऑनलाइन काम करते हैं और उनकी जो इनकम है वो मिनिमम $2000 पर मंथ या $24,000 पर ईयर है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। और ड्यूरेशन जो है इसकी 12 मंथ्स है, 1 साल की है ये पूरा वीज़ा, जो कि रिन्यूएबल है फॉर नेक्स्ट ईयर। तो उसके अलावा इसमें 2 कैटेगरीज़ भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, और कैटेगरीज़ और डॉक्यूमेंट्स भी इसके साथ अटैच्ड है। यही सेम चीज़ इनकी वेबसाइट पे भी है, यहाँ भी हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी है डिजिटल फ्रीलांसर या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की। ये मेनली वो लोग हैं जो अपवर्क पे, फाइवर पे और इस तरह के इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स पे मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए सर्व करते हैं। तो ये एक एक ग्रुप हो गया।
एंड देन नेक्स्ट जो है वो है रिमोट वर्कर की। रिमोट वर्कर वो है कि आपकी कंपनी यूएस यूके बेस्ड आपकी एक कंपनी है जो आपको अलाउ करती है कि आप दुनिया में किसी भी जगह जाके काम कर सकते हैं। यहाँ ये जो प्रोसेस है रिमोट वर्कर का, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है और बहुत ही इजी प्रोसेस है, क्योंकि एमडेक के लिए बहुत इजी है कि आप एक क्लाइंट के लिए काम करते हैं एंड देन क्लाइंट उनको कंफर्मेशन देता है कि ये हमारे लिए काम करता है एंड दैट्स इट। बट डिजिटल फ्रीलांसर जो है आपके लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि इशू नहीं कहेंगे बट आपको एमडेक को एक्चुअली थोड़ा सा प्रूफ करना होगा, आपको उनके लिए इजी करना होगा कि भाई मैं काम कर रहा हूँ इन सब पे। तो उसके डिफरेंट तरीके हैं, या आप एक वीडियो बना के भेज सकते हैं कि दीज आर द कॉन्ट्रैक्टर्स दैट आई वर्क फॉर, या दीज आर द क्लाइंट्स। अपवर्क का कोई अपना स्क्रीनशॉट या वीडियोस भेज सकते हैं, या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एमडेक को, वो डिपेंड करता है। बट एमडेक खुद भी वेरीफाई करता है सारी चीज़ें। मेरा पर्सनल प्रोसेस एक रिमोट वर्कर के लिए था, बट मैं बहुत सारे डिजिटल फ्रीलांसर्स को जानता हूँ जिनका भी अप्रूव हुआ है। एक हमारी एक कम्युनिटी भी है पाकिस्तान जो स्पेसिफिकली मलेशियन डिजिटल नोमैड वीज़ा के ऊपर है, और वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्टली मैंने भी उनसे हेल्प ली, बहुत ज़्यादा हेल्प ली। एक सेहान भाई की एक वीडियो भी है यूट्यूब पे जिससे मुझे बड़ी मदद मिली, और दिन मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया। नेक्स्ट ये डॉक्यूमेंट्स हैं, सॉरी इसको मैं कट कर देता हूँ। एंड इन डॉक्यूमेंट्स को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। I'm सॉरी, ये आप यहाँ देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है, जितने भी डिटेल्स चाहिए। जस्ट जो वेरिफिकेशन का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। इसमें आपके पासपोर्ट की सारी पेजेस चाहिए, आपका लेटेस्ट सीवी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए 3 महीने का आपका, और आपका एक इनकम स्टेटमेंट चाहिए अगर आप टैक्स रिटर्न्स, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो। एंड देन आपका प्रोजेक्ट का के कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए, आपके होने चाहिए आपके पास, जिसमें डिपेंड करता है। मेरे पास तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था। एंड देन पर्सनल बॉन्ड, ये अभी की चीज़ नहीं है, बाद में, क्योंकि एमडेक आपको स्पॉन्सर करता है तो इसलिए आपने करना पड़ता है। अब लेटर ऑफ गुड कंडक्ट जो है ये होता है आपका ऑलमोस्ट पुलिस सर्टिफिकेट। एंड देन आपको अपनी हाईएस्ट एजुकेशनल डिग्री आपको देनी पड़ेगी, और डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी सेकंड ईयर की थी तो मैंने वो दे दिया। मेडिकल इंश्योरेंस और इनलैंड रेलेवेंट बोर्ड ऑफ जो टैक्स रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये अप्रूवल के बाद वाले कैसे। पहले आपने सिर्फ ये जो ऊपर वाले हैं पासपोर्ट, सीवी, कॉन्ट्रैक्ट, बैंक स्टेटमेंट और पे स्लिप्स और एम्प्लॉयमेंट और कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह, हम इसको डिटेल में आगे भी देखेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स और सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ये रेडी करने हैं। मैं आगे आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल में भी आपको दिखाऊंगा कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो हमारा है कि वो कलेक्टिंग द डॉक्यूमेंट्स, वही बेसिकली डॉक्यूमेंट्स है। इसमें आई थिंक पासपोर्ट, अच्छा पासपोर्ट में एक चीज़ मैं आपको ज़रूर मेंशन करूँगा कि आपने अपने पासपोर्ट के सारी की सारी तस्वीरों को के जो आई मीन सारी की सारी तस्वीरों को आपने स्कैन करना है एवरी पेज, एंड देन आपने उसको एक पीडीएफ की शक्ल में अपलोड करना है। उसका मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई आईफोन है तो आईफोन के इमेज में, आईफोन के उसमें पिक्चर में एक ऑप्शन होता है स्कैन का, तो आप अपने पूरे के पूरे पासपोर्ट को उससे स्कैन कर सकते हैं। अगर आप वो स्कैन नोट्स में करेंगे तो पूरा का पूरा आपका पीडीएफ बन जाएगा नोट्स में ही, ठीक है। तो बहुत ईजी है, मैंने बैंक स्टेटमेंट से लेकर सारी चीज़ें वहीं पे स्कैन की, और उसको मैंने सबमिट किया। इट गोट, आई मीन उसका कोई मसला ही नहीं आया। तो ये आप देख लें, और बाकी इसके अलावा जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, इसमें एक और मैं चीज़ आपको बताऊं कि पे स्लिप्स जो है अक्सर क्लाइंट्स नहीं देते पे स्लिप्स, तो पे स्लिप्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लाइंट के कंफर्मेशन के साथ, और बैंक स्टेटमेंट के मेक श्योर करें कि वो आपका स्टेटमेंट मैच हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप पुलिस सर्टिफिकेट कहीं से भी ले सकते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी मेडिकल इंश्योरेंस, पर्सनल बॉन्ड और टैक्स रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये सारी बिल्कुल अभी इसकी कोई नीड नहीं है जब तक आपका अप्रूवल आए, अब इसको ये चाहिए भी नहीं। नेक्स्ट एमडेक एप्लीकेशन है, ठीक है। एमडेक एप्लीकेशन हम अभी जाएंगे और एमडेक एप्लीकेशन देखेंगे।
मैं भी एमडेक की तरफ आया हूँ और फिर यहाँ जाके आप क्लिक करेंगे साइन अप नाउ पे, ठीक है। सो ये वेबसाइट है, यहाँ से हमने साइन अप नाउ पे क्लिक किया और अब मैं इसको ओपन करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके अच्छा, मेरा ऑलरेडी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है, तो मैं अपने ही अकाउंट को ओपन करूंगा और आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म दिखाऊंगा। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल गौर से स्टेप बाय स्टेप देखना है, इसमें मैंने कुछ गलतियाँ की थी जो कि आप नहीं करना है अपने। अच्छा, मैं इसको लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो आप स्टेटस भी देख सकते हैं मेरे मेरे एप्लीकेशन का। सो इट्स लोडिंग, थोड़ा सा टाइम लेता है, ये बहुत बग्गी हैं इनके प्रोडक्ट्स बाय द वे। ये काफ़ी आपको मसला करेंगे, कभी एप्लीकेशन ऑन नहीं होगा, कभी कुछ, तो आपने ट्राई करना है, रिफ़्रेश करना है और इस तरह आपने इसको चलाना है। ओके अच्छा जी, तो ये मेरा एप्लीकेशन है जो कि मेरा अप्रूव हो चुका है। ओके, यहाँ पे आप नाम और सारा, मैंने रिमोट वर्कर के लिए अप्लाई किया था, वो सारा आप देख सकते हैं, अप्रूवल लेटर और सारी, ये सारे हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे एंड ऑफ द वीडियो। तो मैं आपको अपना एप्लीकेशन, अप्रूव्ड वाला एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता। तो ये मेरा नाम और फिर देन ईमेल और सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आपके एड्रेसेस आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आपके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाएंगे, ठीक है। और फिर आपने इसी तरह आपने अपने फॉर्म को जमा करना है एंड देन आप जैसे नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको पासपोर्ट डिटेल्स, ठीक है, जितने भी चीज़ें हैं, पासपोर्ट और वो सारी चीज़ें, फिर एकेडमिक आपके डिटेल्स, जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है वो सारी, आपकी एक्सपीरियंसेस और वो सारी चीज़ें। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी एप्लीकेशन है, आप इजीली इसको वो कर सकते हैं। एंड देन आपका स्पॉन्सर, ओके, एमडेक डिपेंडेंट डिटेल्स, एक्चुअल डिपेंडेंट तो कोई भी नहीं है, हम स्पॉन्सर को देखेंगे पहले। डू यू हैव अ स्पॉन्सर? नो। तो अगर आप नो करते हैं तो एमडेक इज़ एक्चुअली योर स्पॉन्सर। देन डिपेंडेंट के पास जाते हैं, तो डिपेंडेंट भी यहाँ पे एक्चुअली यस तो नहीं है, इस एप्लीकेशन में मैंने नो ही किया था। एंड देन डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीज़ें हैं, ऑलराइट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आपको अपने पासपोर्ट के सारे पेजेस आपने अपलोड किए और उसके बाद आपने लेटेस्ट रेज्यूमे अपलोड करना है। उसके बाद आपने 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट और ईयरली इनकम स्टेटमेंट आपने करना है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपने अपलोड करना है। लेटर ऑफ वो जो पुलिस सर्टिफिकेशन है वो करना है। उधर मैंडेटरी में आपने हेल्थ इंश्योरेंस अपलोड करना है। ये क्योंकि मेरा अभी फिल हुआ अब इसलिए मैंने अपलोड किया है। हाईएस्ट एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपने करना है। उसके बाद आपने कोई अवार्ड या कोई सर्टिफिकेट वो आपने अपलोड करना है। आपने पे स्लिप्स अपलोड करनी है। तो इन चीज़ों को मेक श्योर करते हुए आपने अपनी पूरी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। ये मैंने आपको कहा था, इनका वेबसाइट थोड़ा सा बगी है बट स्टिल मैं अपने एडिटेबल फॉर्म को देख पा रहा हूँ यहाँ पे। सो आई एम स्टिल नॉट श्योर क्यों ऐसा हो रहा है, हालांकि नहीं होना चाहिए, बट ये है। सो ये सारे प्रोसेसेस हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं। ये इस तरह आपने एक्चुअली एप्लीकेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने फिल करना है। और या मूविंग ऑन, एक बार आपने एप्लीकेशन फिल किया तो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। सो एप्लीकेशन सबमिशन का ये प्रोसेस है कि एमटेक की जो फ़ी है वो है 1080 मलेशियन रिंगिट, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी मेरे विद अलॉन्ग विद टैक्सेस अराउंड 70,000 और समथिंग गए थे। तो ये आपने इस एप्लीकेशन के साथ पे करना है। अच्छा, ये जो फ़ी है ये कहते हैं कि रिफ़ंडेबल है, मतलब कुछ परसेंटेज रिफ़ंड करते हैं, बट हमारी कम्युनिटी में कहा यह जाता है कि अभी तक किसी को रिफ़ंड नहीं हुआ। तो बट इट्स अपॉन यू, आई थिंक अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे उतरते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि अगर आप वही इनकम थ्रेशोल्ड में आते हैं तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। देन ये आपके पास ईमेल आएगी, डियर मोइन थैंक्स फॉर योर सबमिशन, द एप्लीकेशन इज़ 6 से 8 हफ्ते लगते हैं, ठीक है।
बट मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि कब मैंने सबमिट किया, कब उनका रिटर्न आया, सारी चीज़ें, उससे आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा। सो नेक्स्ट इज़, अब ये आपके लिए मैंने एक टू गिव यू अ जनरल आइडिया कि एमडेक का मलेशियन डिजिटल नोमेड का कितना टाइम लगता है बेसिकली। तो फर्स्ट सबमिशन जो मेरी हुई थी वो हुई थी मई 9 मई को हुई थी। एंड देन उस वक्त जो स्टेटस बार था वो था इन प्रोग्रेस में। उसके बाद एप्लीकेशन रिटर्न जो हुआ था वो हुआ था मेरा जून के 5 तारीख को विद द रिमार्क्स। अब रिमार्क्स क्या थे, वो थे ये। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा था कि अपडेट नेम एज MRZ, आई मीन जो मशीन रीडेबल जो होता है उस तरह। तो पासपोर्ट पे हमारा नाम उल्टा होता है, आई मीन हमारा सेकंड नेम फर्स्ट होता है एंड देन फर्स्ट नेम सेकंड पे होता है। तो खान मोइन लिखना था, तो वो मैंने लिखा। उसके बाद प्लीज़ अपलोड अ कॉपी ऑफ पासपोर्ट होल पेज। मैंने सिर्फ 6 पेजेस की कॉपीज़ अपलोड किए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि पूरा पासपोर्ट, तो मैंने पूरा कर दिया। बेस्ड ऑन द गिवन पे स्लिप्स प्लीज़ अपलोड बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट मैंने अपलोड किया था, लेकिन उनको ढूंढने में मसला हो रहा था कि यार ये पे स्लिप है, ये तनख्वाह आ रही है, लेकिन ये बैंक में कहाँ पे। तो उसको फिर मैंने ये किया उनके लिए कि उनको मैंने हाईलाइट किया, PDF को एडिट करके मैंने हाईलाइट किया कि देखो ये इनकम यहाँ शो हो रही है, ये इनकम यहाँ शो हो रही है। तो फिर उसके बाद ये मसला नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें हुई, ये मैंने सबमिट की। उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन, वो कॉन्ट्रैक्ट को मुझे बड़ा क्लाइंट के साथ मिलके एडिट करना पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट को बड़ा हमने मॉडिफाई किया इनके हिसाब से। एंड देन फिर हमने इन चीज़ों को मेक श्योर किया। फिर मैंने सबमिट किया, जैसे सबमिट किया वो रीसबमिटेड हो गया। एंड देन 11 जून को और रिटर्न आया, मेरा एक और रिटर्न आया। अच्छा, अब इस रिटर्न में ये कहते हैं कि प्लीज़ अपडेट रिमार्क्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब फिर एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट पे इनका मसला था, हालांकि जॉब डिस्क्रिप्शन था, पता नहीं इनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अकॉर्डिंग टू देयर जो भी उनके सीक्वेंस था, उस सीक्वेंस के मुताबिक क्लाइंट को कहा कि यार इस सीक्वेंस के मुताबिक हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट को, मेरे कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर दो। तो उन्होंने, क्लाइंट ने इसी तरह किया मेरे लिए। तो देन जाके फिर वो मसला सॉर्ट आउट हुआ। तो फिर मैंने जून 13 को मैंने रीसबमिट किया। रीसबमिट करने के बाद एक और रिटर्न आता है जून 24 को। अब उस रिटर्न में फिर ये कहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं भाई। तो फिर मैंने ये किया कि मेरा सिर्फ एक ही छोटा सा सर्टिफिकेशन था, बाकी आई एम सेल्फ टॉट पर्सन मेनली। तो मैंने वो सर्टिफिकेट अपलोड किया। तो देन फाइनली जून 24 को ही मैंने रीसबमिट किया। और अब उसके बाद, अब जून 24 को जैसे ही मैंने रीसबमिट किया, तो इसके बैकग्राउंड में मैं आपको बताता हूँ कि अप्रूवल कब हो। अब मई 9 को आपने याद रखना है, मई 9 से लेके इतने सारे मेरे सबमिशंस एंड रिटर्न्स हुए और ये सारे रिमार्क्स आए। तो मेक श्योर करें कि इनको आपने, ये मिस्टेक्स को आपने नहीं दोहराना और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को इसी बेस पे रखना है। तो देन एमडेक के रिमार्क्स। अच्छा, तो रिमार्क्स एक्सप्लेनेशन में थोड़ा आपको दे देता हूँ। तो ये एम्प्लॉयमेंट सेक्शन का, तो ये जो ईमेल है ये मैंने एक्चुअली भेजा था। जब जैसे आप रिमार्क्स को रीसबमिट करते हैं तो उनको फिर भी समझ में नहीं आता। तो उसमें एक अच्छी बात ये है कि ये एक मैंने ईमेल भेजी थी कि यार ये जो है आपका जो रिमार्क था, इसको मैंने अपडेटेड इन पॉइंट्स कर दिया है। ये कंपनी नेचर ऑफ बिजनेस अपडेटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने उनके हर रिमार्क को एक ईमेल में लिखा कि यार ये मैंने अपडेट किया है सारा। और सैलरी के बारे में भी उनका कोई मसला था, उसको भी मैंने उनको ईमेल में कहा कि इस सैलरी में ये मसला है, ये। तो आप जितनी एमडेक की हेल्प करेंगे, उनका जितना आपको उनके लिए ईजी करेंगे, उतना आपके पास रिटर्न्स कम आएंगे, उतना आई मीन वो खुश होंगे आपसे। तो इसलिए मेक श्योर करें कि आप उनके लिए इजी करें, उनको आपके पूरे सिस्टम को समझने के लिए, क्योंकि हर बंदे की एक अलग सिनेरियो होती है, क्लाइंट्स से लेके पेमेंट से लेके सारी चीज़ें। जैसे इन्होंने कहा क्रिप्टो करेंसी और सारी चीज़ें, तो वो भी ज़रा मैटर करती हैं। तो अब एमटेक की चेक इन और वेरिफिकेशंस को बड़ा आपने गौर से देखना है। अब एमटेक सबसे पहले क्या करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को आपके क्लाइंट को फॉरवर्ड करेगा। सो लकी मेरे साथ ये हुआ कि आई वाज हैविंग अ मीटिंग विद द क्लाइंट, और मेरा ये हुआ कि क्लाइंट को ईमेल आया अचानक एमडेक की तरफ से, उसी मीटिंग में। सो देन
उस वक्त मैंने देखा कि यार एमडेक कैसे वेरीफाई करता है सारा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एमडेक क्लाइंट को भेजता है, एंड देन क्लाइंट उसको वेरीफाई करते हैं, एंड देन वो कंफर्मेशन देते हैं कि यस दिस गाय इज़ वर्किंग विद अस। सो वो एक कंफर्मेशन हो गई एमडेक की तरफ से। दूसरी एमडेक की कंफर्मेशन, मैंने एक बार अपना लिंक्डइन व्यू प्रोफाइल देखा, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि मतलब दो लोगों ने चेक किया था, तो वो थे एमडेक के एक्चुअली ऑफिशियल्स, क्योंकि उनके प्रोफाइल पे था कि वो एमडेक से। तो ये दो चीज़ें वो लाजमी करते हैं। तो ये आपने मेक श्योर करना है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करके करना है जो भी करना है आपने। देन टिप्स ये है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट हो एंड अप टू डेट हो, बहुत लाजमी है, ठीक है। एंड अगेन हेल्प एमडेक अंडरस्टैंड योर सिनेरियोज। आपने सारे जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, ईमेल में लिखना है, और एक्सप्लेन करना है, उनको बताना है कि देखो भाई ये इस तरह है। तो या फाइनली एप्लीकेशन अप्रूवल, ठीक है। अब जुलाई 31 जो कि ऑलमोस्ट एक हफ़्ते पहले की बात है, मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। और अप्रूव होने के बाद फिर एक अलग प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका। यहाँ तक इज़ लाइक 80% चीज़ें आपकी बिल्कुल बेहतरीन कंप्लीट हो गई हैं। नाउ यू आर गुड टू गो। और आपका जो अप्रूवल लेटर है वो कुछ इस तरह दिखता है, मैं आपको शेयर कर दूँगा स्क्रीन पे। एंड अब यहाँ पे ये कहते हैं congratulations, your application on the Rantau Nomad Pass has been approved for 12 months. You may now proceed with insurance of pass sticker. तो ये जो है ये स्टिकर हमें मलेशिया में मिलता है, तो वहाँ हमें जाना पड़ता है अभी। तो यहाँ में जाके अपना मैंने लेटर जो भी है वो डाउनलोड किया। फिर वहाँ मैं जब जाऊँगा मलेशिया तो मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब इसमें ओरिजिनल पासपोर्ट ऑफ कोर्स और ई वीज़ा जो भी है वो एक्चुअली रेफरेंस वीज़ा होता है, जो कि आपको कुछ घंटों में मिल जाता है, ठीक है। आप टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं जाते, आप रेफरेंस वीज़ा लेते हैं इस बेस पे, ठीक है, जो कि आपको विद इन अ डे मिल जाता है। एंड देन इमिग्रेशन के फिर अलग पेमेंट्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, पर्सनल बॉन्ड के बारे में हम आगे बात करेंगे आफ्टर अप्रूवल, और ट्रेवल इंश्योरेंस और सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके हमें जाना है, एंड देन हमारा वहाँ पे काम होगा। अब ये आफ्टर अप्रूवल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने कैसे गैदर करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। सो नाउ माई एप्लीकेशन इज़ अप्रूव। तो नेक्स्ट मेरे क्या स्टेप्स थे टू गो टू मलेशिया एक्चुअली। सो नेक्स्ट मेरा था जो है वो हमारे एप्लीकेशन के साथ ही पोर्टल में अपडेट हो जाता है, पर्सनल बॉन्ड सिग्नेचर एंड पेमेंट। अच्छा, पर्सनल बॉन्ड अभी क्या है? पर्सनल बॉन्ड है अगर आपका कोई स्पॉन्सर नहीं है मलेशिया में, तो तो अल्टीमेटली एमडेक आपका स्पॉन्सर होता है। तो अगर आप एमडेक आपका स्पॉन्सर होता है तो उस मामले में आपको एक पर्सनल बॉन्ड सिग्नेचर करना पड़ता है। ये जो है ये रिफंडेबल फ़ी होती है, शायद एमडेक रिफ़ंड करते हैं, अभी तक कोई इनका क्लियर नहीं है, बट सुना है कि ये रिफ़ंड होती है। सो जब आप वापस आते हैं अपने मुल्क मलेशिया छोड़ के, तब तो इसकी फ़ी है 750 रिंगित, जो कि अराउंड होती है 50। मेरी जो गई थी पाकिस्तान में 52 समथिंग गई थी आई गेस, उस एक्सचेंज रेट के मुताबिक। तो इसकी पेमेंट मैंने कर दी यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मैंने पेमेंट कर दी तो ये मेरा हो गया डन। देन हासिल टैक्स नंबर, ठीक है, ये पेमेंट के लिए वो आपको लिंक दे देते हैं, वहाँ आप पेमेंट करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, ये हो जाता है। दूसरा है हमारा हासिल टैक्स नंबर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये जी प्रेजेंटेशन में गलत लिखा मैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन स्लिप जो होती है वो ई दफ्तर पे आपको जाके, एक इजी प्रोसेस है, ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है, बट इनका वेबसाइट बहुत बगी है, तो आपने उसको मेक श्योर करना है। बट आई गेस आई शुड जस्ट मैं जाके फिर आपको दिखा देता हूँ ई दफ्तर का क्या सीन है। ओके, सो हमारा ई दफ्तर या जो हमारा हासिल टैक्स नंबर है वो हमें कहाँ से मिलेगा बेसिकली, तो वो यहाँ इस वेबसाइट से मिलेगा। ई दफ्तर पे हम यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आएगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म, अच्छा, ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा बगी है और
बहुत स्लो वेबसाइट है, आपको मल्टीपल टाइम्स ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन स्किप करने के भी हैं, तो आप वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मेरा ऑलरेडी हो गया है, आई मीन ये प्रोसेस। तो आप इंडिविजुअल अप्लाई करेंगे एंड देन आप पासपोर्ट नंबर पे करेंगे, अपना पासपोर्ट नंबर आई मीन डालेंगे एंड देन आप यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे आप अपना पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं और सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आपका दरमियान में कोई बग आया इनके वेबसाइट में या इनका वेबसाइट अचानक नहीं चलता, तो फिर आपको ये प्रोसेस दोबारा शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, अनलेस कि आपने आगे सेव किया है। तो मेक श्योर करें कि आपने एप्लीकेशन को सेव करते हुए फिल करें। तो ये बहुत इजी है, सिंपल, 1-2 दिन में आपके पास फ्री में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ई रेफरेंस वीज़ा के, रेफरेंस ई वीज़ा के बारे में। अच्छा जी, तो इस पे भी हम जाते हैं। ये होता है कि देखिए आप जैसे ही आपका अप्रूवल आ जाता है तो आप नॉर्मल जो ई वीज़ा अप्लाई करते हैं उनकी तरह आप अप्लाई नहीं करते, क्योंकि वो उसमें टाइम लगता है, उसके रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। आप एक रेफरेंस वीज़ा अप्लाई करते हैं जिसकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल नहीं है, वो आप सिर्फ अपना जो अप्रूवल लेटर वो अपलोड करते हैं और आपको मिल जाता है। ई वीज़ा जो जो सारे पब्लिक के लिए होता है, वो आपका जो है वो बड़ा टाइम टेकिंग है, उसमें आपने फ़्लाइट टिकट्स लेके बुकिंग, होटल बुकिंग, सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको वो नहीं करना पड़ता। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिटर्न इन यूज़र, ठीक है, मैं लॉगिन करता हूँ एंड आई जस्ट क्लिक ऑन ZC5NTA। ओके, मैं साइन इन कर देता हूँ। GKQUZE, ओके, आई एम इन ऑफिशियली। ओके, सो मेरा ऑलरेडी वीज़ा अप्रूव हो चुका है बाय द वे। बट मैं अगर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो मैं जैसे प्रोसेस करता हूँ तो यहाँ पे आपने एज अ टूरिस्ट अप्लाई नहीं करना है, एज अ टूरिस्ट वीज़ा। यहाँ जो एक्सपेक्ट कहते हैं इसको, एक्सपेक्ट जो वीज़ा है, इस पे क्लिक करना है एंड देन आपने इस वीज़ा को आगे प्रोसेस करना है। इसका बहुत इजी प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी अप्रूव्ड है तो मैं अप्लाई नहीं करूँगा, बट दिस इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस। तो ये हो गया आपका रेफरेंस वीज़ा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वीज़ा अप्रूवल, ठीक है। ऑफ कोर्स विद इन अ डे आपके पास अप्रूवल आ जाएगा। आई मीन मेरा तो बहुत ही जल्दी आ गया था, मैं रात को अप्लाई करके सो गया था, सुबह में उठा वीज़ा अप्रूव हो गया था। तो ये है एंड देन या थैंक यू सो मच, आई गेस दिस इज़ इट। और मैंने कोशिश की कि मैं जल्दी से इसको ज़रा फिनिश कर दूं। और ये जो ग्रुप है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है डी रंताओ डिजिटल नोमैड पाकिस्तान का, ठीक है, जो सेहान हसन के बारे में। सेहान इज़ एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट नोमैड्स जिनको मलेशियन डिजिटल नोमैड वीज़ा मिला था। और इनकी एक वीडियो भी है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप अपने डिपेंडेंट के साथ या आप अगर एक कॉन्ट्रैक्टर, जो एक हमारे पास एक फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स का था जो अपवर्क फाइवर पे काम करते हैं, तो उस तरह का आपका अगर आपकी सिनेरियो सिचुएशन है तो तब आप शायद इनकी वीडियो को भी फॉलो अप कर सकते हैं। एंड देन एक और वीडियो है, शायद 2 वीडियो मुझे मिली थी यूट्यूब पे, वो मैं भूल गया, बट वो सेम चैनल पे है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उन्होंने भी अपने फैमिली के साथ वो भी मूव हुए हैं, आई थिंक जीशान भाई है और समवन, आई एम नॉट श्योर, बट उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, उनके भी सिचुएशन को सिनेरियो को देख सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि जो डिपेंडेंट के साथ जाते हैं, जो फैमिली के साथ जाते हैं, आई थिंक उनका थोड़ा सा प्रोसेस लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको मोफा से और आपको मलेशियन एम्बेसी से अटेस्टेशंस करवाने पड़ते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के। तो मेक श्योर करें कि आप इस ग्रुप को फॉलो करें सबसे पहले, क्योंकि इसमें वो सारे लोग हैं जो ऑलरेडी गए हैं और वो हेल्प करते हैं, वेरी हेल्पफुल। मैंने हर छोटी चीज़ पे यहाँ से हेल्प मांगी है इनसे। तो यस, एंड डू फॉलो दिस चैनल। मैं क्योंकि फर्दर अभी मलेशिया जा रहा हूँ एंड देन मैं वहाँ की लाइफ और वहाँ के सारे प्रोसेस के बारे में आपसे शेयर करूँगा, और मैं फर्दर वीज़ाज़ और उनके आई मीन आई एम सीकिंग फॉर फर्दर वीज़ाज, आई मीन कि कैसे हम अप्लाई कर सकते, तो वो भी हम देखेंगे। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई अपोलोजाइज फॉर अगर मेरे मुँह से कोई चीज़ें फिसल गई हैं, बिकॉज आई एम नॉट यूज टू मेक इन वीडियोज़,
But I hope this is helpful, and yeah, have a good day and subscribe.